मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफर का असलिया खत्म होगा, कुफर की ताकतें थक जाएंगी, मगर मेरे फिलिस्तीनी बैतुल मुकद्दस से दस्तबरदार नहीं होंगे। फलस्तीन का एक एक बच्चा मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जिस तरह लड़ रहा है, दूसरी तरफ यहूद का, सहयून का असलिया और पीछे सारी कुफर की ताकतें, इसके बावजूद कहीं अकेला सहयूनी यहूदी सिपाही बंदूक के बगैर एक मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। किसी जगह भी पहरा देने के लिए अकेला डरता है कि छोटी छोटी बच्चियां धक्के दे के गिरा के भाग जाती हैं। उनके चलते फायर से डर नहीं। इस सिलसिला में मैंने बड़ा तलाश किया और ये खुसूसी तोहफा है फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, और ये गारंटी है फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कि फलस्तीन का मुसलमान कभी हार नहीं सकता। ये इल्मे गैब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और यही वो जज्बा है कि जिसके पेश नजर बैतुल मुकद्दस की फिजाओं में लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये मुस्नद अबी याला है, जिल्द नंबर 5, मुस्नद अबी याला, हदीस नंबर 6386 नंबर है। रावी इसकी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और इस हदीस को इसके तकाजे के मुताबिक सिर्फ वही मुसलमान पढ़ सकता है इस दौर में जो आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी का पैरोकार हो, जिनका यह नजरिया हो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को माज़ला दीवार के पीछे का पता नहीं, कल की खबर नहीं। वो इतनी लंबा क़यामत तक के लिहाज से जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलस्तीनियों के बारे में फरमा गए, वो कैसे माने और कैसे बयान करे। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से हमेशा एक जमात, इसाबा कहते हैं जमात को, क्या करेगी, युकातिलूना अला अबवाब दिमश्क, दिमश्क जो शाम का दारुल हुकूमत है, दिमश्क के दरवाजों पर खड़े होकर वो बातिल से लड़ेंगे। व माहौला, और जो उसके आसपास का एरिया है, व अला अबवाब बैतुल मुकद्दस, यानी दरमियान में से जो मातूफ है उसको हटाने से जुमला यूं बनेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलून अला अबवाब बैतुल मुकद्दस व मा हौला, हमेशा मेरी उम्मत की एक जमात बैतुल मुकद्दस और उसके इर्द गिर्द बैतुल मुकद्दस के दरवाजों पर और जो उसके इर्द गिर्द एरिया है, हमेशा मेरी एक उम्मत बरसरे पैकार रहेगी। युकातिलूना, वो लड़ेंगे, कितने साल, कितनी सदियां। सरकार फरमाते हैं इला अन तकूम अस्साह, क़यामत आने तक। ऐ फलस्तीन के मुजाहिदो, ये बिशारत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। फरमाया हमेशा, अब मैंने जो शुरू में कहा कि जो सुन्नी होगा वो बयान करेगा, हमेशा 14 सदियां तो गुजर गई और आगे क़यामत तक जिनका दीन यह है कि उन्हें कल की खबर नहीं, वो किस मुंह से ये हदीस सुनाए। ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलून अला अबवाब बैतुल मुकद्दस व मा हौला, बैतुल मुकद्दस और उसके इर्द गिर्द जितना एरिया है, वहां मेरी उम्मत का एक ग्रोह, एक लश्कर हमेशा जिहाद करता रहेगा। यानी किताल बिस्सैफ, या जो भी जिस जमाने का असला होगा, आगे
ये है असल वजह फलस्तीनियों के हौसले की, और ये सदाकत है मेरे आका अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब की, और ये खुतबा है खत्म नबूवत का। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला यदुर्रहुम खिज़लान मन खज़लहुम, ला यदुर्रहुम, ला यदुर्रहुम, ला यदुर्रहुम। पर हमेशा मेरी उम्मत की एक जमात बैतुल मुकद्दस और इर्द गिर्द के इलाकों में बैतुल मुकद्दस की तहफ्फुज का जिहाद करेगी। ला यदुर्रहुम, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरर, नुकसान। ला यदुर्रहुम खिज़लानु मन खज़लहुम, जो उन्हें रुस्वा करने के लिए उन पे बमबारी करेगा, उन्हें रुस्वा करने की नीयत से उनके मकान कराएगा, रुस्वा करने की नीयत से उन पे गोलियां चलाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस रुस्वाई के इरादे करने वाले की उन सारी कोशिशों से मेरी उस जमात को कोई नुकसान नहीं होगा। अब इस पर नुकसान ना होना, इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि वो शहीद नहीं होंगे, ये नहीं कि जब मिसाइल लगे तो उनके मकान नहीं गिरेंगे, ये मतलब नहीं कि उनके जनाजे नहीं उठेंगे। ला यदुर्रहुम खिज़लान मन खज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़। ये जुमला अगला बोलकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफर का असलिया खत्म होगा, कुफर की ताकतें थक जाएंगी, मगर मेरे फलस्तीनी बैतुल मुकद्दस से दस्तबरदार नहीं होंगे। देखो सदाकत। ला यदुर्रहुम, शिकस्त ये नहीं कि शहीद होना। क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकस्त खा गए थे? शहीद हुए मगर शिकस्त नहीं खाई। ला यदुर्रहुम खिज़लान मन खज़लहुम, फरमाया उन्हें जो जलील और रुस्वा करना चाहेंगे उनकी सारी योरिशें इन फलस्तीनियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ज़ाहिरीन अलल हक़, रात को बमबारी बर्दाश्त करके सुबह फिर उठ के ईद पढ़ना शुरू कर देंगे। ला यदुर्रहुम। देखो सरकार की खबरें, और कितना लुत्फ मिलेगा। मैंने अगले दिन अरबी तकरीर में फलस्तीनियों को कहा, इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजुरु इला सुदूरिकुम व इला जिहादिकुम, कि सरकार दिल देख रहे थे, वरना थोड़ी सी झटका लगे तो बंदे कह देते हैं अब कोई सारे इस्लाम का ठेका कोई हमने तो नहीं लिया हुआ, बाकी आ नहीं रहे, हम क्यों बच्चे मरवाएं, आगे इतने लाखों मरवा दिए हैं, हम कुछ गुजारा करते हैं, आधी उनको दे देते हैं, आधी खुद ले लेते हैं। लेकिन फलस्तीनी लाखों जनाजे उठा के भी कहता है हम इंच का करोड़वां हिस्सा भी नहीं देंगे। अल कुद्स, अल कुद्स, अल कुद्स, अल कुद्स, अल कुद्स ए लिल फलस्तीनीयीन, कि बैतुल मुकद्दस फलस्तीनियों का है, फलस्तीनियों का है, मुसलमानों का है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां से आसमानों की तरफ सफरे मेराज आगाज किया, जमात कराई अंबिया अलैहिस्सलाम को। हाँ, तो गज्जा की पट्टी जहां बमबारी हो रही है उसका तो नाम ही गज्जा-ए बनी हाशिम है, सरकार के अबाओ अजदाद का एरिया है गज्जा-ए बनी हाशिम। इस पर मैंने काफी पहले गज्जा लौलहान के नाम से लिखा था, इसकी तारीख भी उसमें लिखी थी। दुनिया का असलहा फलस्तीनियों के मुकाबले में थक गया, लेकिन फलस्तीनियों का जज्बा जिहाद नहीं थका, फलस्तीनियों का जज्बा जिहाद मांद नहीं पड़ा।